हमने क्षेत्रफल निकालना सीख लिया है। तो इस क्षेत्रफल वाला एक स्क्वायर को हम एक के ऊपर एक रखते जाएं तो इस तरह से वो 3D शेप ले लेता है, क्योंकि इस आकृति में केवल 2 आयाम है, लेंथ और ब्रेथ। हम यहाँ भी देख रहे हैं लेंथ और ब्रेथ। अब हमारा जब एक के ऊपर एक और रखते जाते हैं तो हमारा एक ऊंचाई भी आ जाता है, हाइट। इस तरह से ये हमारा क्यूब तैयार हो गया। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो अगर भुजा एल है तो एक वर्ग का, एक स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है एल स्क्वायर, भुजा गुने भुजा। लेकिन यहाँ तो भुजा गुने भुजा में अगर भुजा गुने भुजा हम लेते हैं एल इंटू एल, और फिर हमारा हाइट भी आ जाता है, और अगर हाइट भी समान है तो 3 आयाम हो गया। इस तरह से लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो अब जो हमारा निकलेगा वो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। ये हमने क्यूब में देखा, तो इसको करके देखते हैं। एक घन का हम आयतन निकालते हैं। तो हमारे पास एक घन का पिक्चर है जिसकी भुजा है एल। तो चूंकि ये घन है, घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। तो हम यदि उसे एल मान लिए तो 3 भुजा हो गया, तीनों, एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका घन का आयतन हम लोग देखेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो एक भुजा गुने दूसरी भुजा गुने तीसरी भुजा। तो चूंकि यहाँ भुजा बराबर है तो यहाँ भुजा क्यूब हो गया। अगर एल से हम मानते हैं तो एल क्यूब हो गया। तो इस तरह से घन का आयतन का सूत्र निकला एल क्यूब, भुजा गुने भुजा गुने भुजा। तो हम इसको एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। उसको बनाकर एक घन का हम आयतन निकालना एक उदाहरण से सीखेंगे। वर्ग 8 के पाठ्य पुस्तक में एक प्रश्न दिया हुआ है कि घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। तो घनाभ का आयतन निकालना है। हमने अभी सूत्र निकाला है घन का आयतन निकालने के लिए, जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। तो एक हम पहले घन का आयतन निकालना सीखते हैं। तो प्रश्न है 9 सेंटीमीटर वाले भुजा का घन का आयतन ज्ञात करना। तो हम इस तरह से देखते हैं कि घन का आयतन बराबर हमने निकाला था एल क्यू। तो हम इसका यहाँ मान रख देते हैं, भुजा गुने भुजा गुने भुजा। तो दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर। इस तरह से जो घन का आयतन प्राप्त होगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने घन का आयतन निकाला तो कितना आया 729 सेंटीमीटर क्यूब। एक हम अब घनाभ का आयतन निकालते हैं। तो घनाभ के आयतन में हम क्या करेंगे, जब घनाभ का आयतन निकालेंगे तो उसमें सभी भुजाएं का माप अलग अलग होगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो हमारा ये तीनों भुजाएं यही होगा हमारा L इंटू बी इंटू एच। यह हुआ आयतन का सूत्र।
घनाभ का आयतन का सूत्र हो गया L इंटू बी इंटू एच। तो एक प्रश्न दिया हुआ है कि लेंथ बराबर 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर और इसका हाइट है 3.5। तो ये काफ़ी छोटा हमारा यूनिट है, हम इसको चाहें तो मीटर में भी ले सकते हैं। तो ये सेंटीमीटर हटा दिए तो हमारा हो गया मीटर में। तो आकृति जो होगा इसका लेंथ हो गया 8 मीटर, ब्रेथ हो गया 6 मीटर और हाइट हो गया 3.5 मीटर। तो इसका हम निकालेंगे तो इसी सूत्र पर बैठाएंगे तो हमारा होगा मीटर क्यूब है। तो इस तरह से इसका हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 168 मीटर क्यूब। तो हमने एक घनाभ का आयतन निकाला 168 मीटर क्यूब। इसी तरह से हम लोग एक अन्य प्रश्न देखते हैं जिसमें दिया हुआ है कि 6 मीटर, पुस्तक में दिया हुआ है 6 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर के एक कमरे में 20 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनाकार बॉक्स रखे जा सकते हैं। कहने का मतलब कि एक कमरा है जिसका लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। उसमें 20 सेंटीमीटर वाले, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर का बॉक्स है, तो इस तरह के बॉक्स कितने रह सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या होगा कि पहले कमरे का हम आयतन निकालेंगे और फिर इसके आयतन से उसमें भाग देंगे तो हमें इस बॉक्स की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग निकालते हैं पहले उस कमरे का आयतन। तो हमें दिया हुआ है कि लेंथ कितना है, लेंथ है 6 मीटर और 4 मीटर है ब्रेथ और हाइट है 3 मीटर। अगर ये दिया हुआ है तो इसका हमको निकालना है पहले आयतन। तो हम लोग निकालेंगे अगर आयतन इसका तो हमारा हो जाएगा 4 × 3 मीटर बराबर मीटर क्यूब बराबर 624 72 मीटर क्यूब हो गया। इसका आयतन निकला 72 मीटर क्यूब। अब हम बॉक्स का जो हमें 20 सेंटीमीटर वाले बॉक्स है उसका आयतन निकालना है। तो उसका चूँकि 20 सेंटीमीटर है, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये मीटर में है और हमारा बॉक्स जो है वो सेंटीमीटर में है। तो पहले सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। तो हम घनाकार जो बॉक्स है इस बॉक्स का आयतन निकालते हैं। तो उसका है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। वो घनाकार है इसलिए अगर इसको क्यूब कर दें तो इसका निकल जाएगा। तो हमें जो निकलेगा वो आएगा, सेंटीमीटर है, इसको हम अगर करें 20 बटे मीटर में बदलें तो हमको 100 से भाग देना होगा। तो इस तरह से हमें आएगा, अगर हम देखें तो 20 को गुना करेंगे तो हमें आएगा 0.008। ये मीटर में आ जाएगा हमको। एक बॉक्स का 20 सेंटीमीटर वाले बॉक्स का हमारा आयतन आ गया 0.008 मीटर क्यूब और हमारे कमरे का आयतन आ गया 72 मीटर क्यूब। तो अब हम
कितना आएगा इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि कमरे का आयतन अब बटे क्यूब का, उसको हम लोग लिख सकते हैं बॉक्स, जो ये छोटा बॉक्स है इसका बॉक्स का आयतन। इसको हम अगर इससे भाग दें, कमरे का आयतन हमारे पास है 72 मीटर क्यूब और इसका है 0.008 मीटर क्यूब। तो इसको हम लोग दशमलव में कार्य कर चुके हैं, तो हमारा हो जाएगा 72 इंटू, यहाँ देखेंगे तो 1000 और बटे 8 इस तरह से होगा, तो हमारा उत्तर आएगा 9000 बॉक्स। तो 20 सेंटीमीटर वाले बॉक्स उस कमरे में 9000 बॉक्स आ सकते हैं। किस कमरे में? उस कमरे में जिसका लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और 3 मीटर ऊंचाई है, वैसे कमरे में 20 सेंटीमीटर वाले 9000 बॉक्स रखे जा सकते हैं। तो दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं इस तरह के आते हैं, उसको हल करने के लिए हमें 3D आकृतियों का आयतन निकालना होता है। तो अब हमने क्यूब का और क्यूबॉइड का आयतन निकालना सीखा। अब हम एक बेलन का आयतन निकालना सीखेंगे। तो उसको सीखने के पहले हम इस बेलन की रचना को समझते हैं। जैसे एक सर्कल है, वृत्त जो है, इसका क्षेत्रफल होता है, हम जानते हैं, πr²। लेकिन इस सर्कल के ऊपर में हम सर्कल और सर्कल और सर्कल रखते जाएं, जैसे कि हमारे पास एक और है, ये एक सर्कल है, इसके ऊपर और सर्कल रखते जाएं तो हमारे पास एक बेलन बन जाता है। इस तरह का शेप बन जा रहा है हमारा बेलन। हम लोग एक बेलन का आयतन निकालेंगे। तो हमने समझा कि एक जो वृत्त है, वृत्ताकार आकृति है, उसके ऊपर अगर और भी वृत्ताकार आकृति हम रखते जाएं, अगर एक है उसके ऊपर फिर एक और रखते जाएं, फिर और रखते जाएं और रखते जाएं, ऐसे 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 ऐसे, तो हमारा एक बेलन तैयार हो जाएगा। जिस तरह से हमने इसको किया था, एक है उसके ऊपर दूसरा रखते गए, ऐसे सब रख दें तो हमारा एक बेलन तैयार हो जा रहा है। हमने देखा, तो इस तरह से बेलन तैयार हो गया। मतलब ये जो वृत्ताकार आकृति है उसके ऊपर अगर और भी वृत्ताकार आकृति हम रखते जाएं तो उसका हाइट हो जाएगा, जी हाँ आर दिया हुआ है, और इस वृत्ताकार आकृति का त्रिज्या ये है, जो यहाँ है दिया हुआ, ये त्रिज्या है। तो इस तरह से 2D से हम लोग 3D शेप में आ गए। 2D में वृत्त हो गया और उसका 3D हो जाएगा सिलेंडर, जो हमारे सामने इस रूप में है। तो इस सिलेंडर को हम लोग देखते हैं कि इसका हमको आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है कि अगर इस डब्बे में हम चाहें तो कितना आ पाता है, इसकी जो धारिता है, अगर पानी डालें तो इसकी जो क्षमता है वही इसका आयतन होता है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि होता है πr²।
तो ये तो वैसा ही रह गया, केवल हुआ क्या कि इसकी स्थिति और इस पर रखते रखते इसकी एक ऊंचाई आ गई। तो हमारा जो अब नया सिलेंडर आ गया उसमें एक और ऊंचाई आ गया। यहाँ से यहाँ तक का एक हाइट आ गया। तो हमारा इसका उसमें अगर गुना कर दें ऊंचाई से तो हमारा आ जाता है पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह से 2D का हो गया क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और इसका 3D जो है उसका 3D जो है इसका आ गया पाई आर स्क्वायर, इसका आयतन। इसका वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर, उसमें क्या है ये एक इसका क्षेत्रफल और उसमें गुना कर देंगे ऊंचाई से तो इसका निकल जाएगा आयतन। तो इसको हम लोग इस शेप में भी देखते हैं। तो हमें जो बेलन का आयतन जो प्राप्त हुआ उसका सूत्र क्या है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि हमें आयतन निकालने के लिए किसी भी सिलेंडर का, किसी भी बेलन का हमें क्या चाहिए, त्रिज्या, उसका जो वृत्ताकार आधार है उसका त्रिज्या और उसकी बेलन की ऊंचाई। अगर दो चीज़ हमें पता है तो हम लोग इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में एक प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 21 सेंटीमीटर है। व्यास क्या होता है, हम जानते हैं कि एक वृत्त है उसका त्रिज्या है और 2 गुने त्रिज्या, मतलब 2 गुने त्रिज्या होता है व्यास। व्यास बराबर होता है त्रिज्या जोड़ त्रिज्या। तो हम लोग इसको कह सकते हैं, व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, तो d/2 कर देंगे तो हमारा त्रिज्या आ जाता है, रेडियस। r बराबर d/2। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, d बराबर 2r। तो हमें यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में कि एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास है 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, उसका आयतन निकालना है। तो हम लोग इसको निकालते हैं। गणित कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक में पाठ 15 में एक प्रश्न दिया हुआ है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास दिया हुआ है। व्यास बराबर है कितना, d बराबर, d मतलब डायमीटर 21 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन निकालना है। तो हमने देखा अभी तक कि आयतन का फॉर्मूला क्या है, सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें क्या क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए और त्रिज्या चाहिए। पाई का मान हमें पता है तो हम इससे त्रिज्या निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि r बराबर d/2 होता है, व्यास का आधा होता है। तो यहाँ 21 है व्यास, तो r कितना हो गया 21/2 r हो गया। और ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो उस बेलन का आयतन होगा, फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 गुने आर हमारे पास है 21/2, तो स्क्वायर है इसलिए एक बार और गुने हमारा 10 सेंटीमीटर। यही दिया हुआ है 21/2 सेंटीमीटर, 21/2 सेंटीमीटर हो गया। और हमारा, तो इसको हम लोग इसका उत्तर निकालेंगे तो हमें आएगा, इसको काटेंगे तो हम लोग
7 से 3 बार में कटेगा, ये 2 से 5 बार में कटेगा, और इस तरह से ये 2 से 11 बार में काटेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3465 मीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का आयतन कितना हो गया? 3465 सेंटीमीटर क्यूब। उसको हम लोग इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, 3465 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो हमने ये निकाला। आइए हम एक दूसरा प्रश्न लेते हैं और एक बेलन का आयतन कैसे निकालना है उसको समझते हैं। तो एक प्रश्न दिया है आपका पुस्तक में कि एक बेलन के आधार की परिधि, आधार कौन सा है यहाँ? ये बेलन है जिसका आधार है ए। इसकी परिधि, तो परिधि हम जानते हैं परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है, हम समझ चुके हैं पहले। तो वो दिया हुआ है, परिधि कितना दिया हुआ है? 44 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो इसका हमको आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए हम जानते हैं कि हमारा बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें इससे क्या चाहिए? अब देखिए 44 सेंटीमीटर है, तो हमें इससे क्या चाहिए? आप हाइट चाहिए, तो हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और हमें चाहिए त्रिज्या। तो अगर हम पहले निकालना होगा हमको त्रिज्या, तो इसमें दिया हुआ है 2 पाई आर बराबर, तो आयतन निकालने के पहले हम लोग इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं, और हाइट तो दिया ही हुआ है। तो 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या होगा? 2 पाई उधर में भाग होगा, तो पाई का मान होता है 22/7, तो इधर हो जाएगा इस तरह से। तो 2 बार में ये 2, तो त्रिज्या कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास त्रिज्या निकल गया, तो हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। कैसे? तो सूत्र है एक बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान जानते हैं 22/7, आर हमारा त्रिज्या 7 × 7 होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, और गुना हाइट। हाइट हमारा दिया हुआ है कितना? 15 सेंटीमीटर। तो 15 इससे काटेंगे तो 1 कट गया। अब हम इसको गुना करते हैं अगर, तो हमारे पास आ जाता है सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमने अभी वैसे बेलन का आयतन निकाला जिसका परिधि दिया हुआ था 44 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर। तो हमने पहले इस परिधि से त्रिज्या निकाला। हम जानते हैं कि 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर होगा हमारा 7 सेंटीमीटर। इस सूत्र में हमने त्रिज्या और ऊंचाई का मान रखा, और इस प्रकार हमें आंसर प्राप्त हुआ 2310 घन सेंटीमीटर। तो इसी तरह और भी हम लोग जितने प्रश्न हैं बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं। और एक और प्रश्न है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपके दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है कि 35
एक और प्रश्न है जो दैनिक जीवन से संबंधित है। उसमें दिया गया है कि 3.5 मीटर त्रिज्या तथा 16 मीटर गहरा कुआं खोदने में निकाली गई मिट्टी का आयतन ज्ञात कीजिए। और फिर दिया गया है कुएं से निकाली गई मिट्टी को 25 मीटर गुने 16 मीटर माप के प्लॉट पर बिछाने से बने चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसको हम लोग देखते हैं कि एक कुआं है जिसकी गहराई है 16 मीटर। अगर हम इसी चित्र को आगे लेकर चलते हैं तो दिया गया है कि एक कुआं है जिसका गहराई कितना है कुआं का 16 मीटर और इसका त्रिज्या कितना है 3.5 मीटर। तो इसको खुदाई करने में जितना मिट्टी निकला उसका हम आयतन निकाल लेंगे। कितना मिट्टी निकला उसी से पता चलेगा कि इसका आयतन कितना था, इसका क्षमता कितना था। उस कुआं को खोदने में हमें जो मिट्टी निकलेगा उसको हम लोग निकालते हैं और तब कहता है कि उसी मिट्टी से एक चबूतरा बनाना है और चबूतरे का लंबाई होना चाहिए 25 मीटर। एक चबूतरा बनेगा जिसकी लंबाई होगी 25 मीटर और 16 मीटर चौड़ाई होगी। अब इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता है। कुआं के खुदाई में जो निकली मिट्टी उससे एक चबूतरा बना जिसका लंबाई हो गया 25 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। अब हमें इसका ऊंचाई ज्ञात करना है कि 16 मीटर चौड़ा और 25 मीटर लंबा चबूतरा बने अगर तो उसका ऊंचाई कितना आएगा, किस मिट्टी से, कुआं की खुदाई से निकली मिट्टी से। तो हमको पहले क्या करना होगा कि हमें कुआं का आयतन निकालना होगा। तो आयतन बराबर हम क्या निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पाई है 22/7 और इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3.5 मीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे 7/2 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम। साढ़े 3 मीटर है, इसको हम 7/2 मीटर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 7/2 गुने 7/2 और हाइट कितना है 16 मीटर गुने 16। तो यहाँ कट गया 2 से 1 कट गया 11 बार में, 2 से कट गया 8 बार में। 8 × 56 और 11 इसको हम गुना करेंगे तो आ जाएगा हमें 616 मीटर क्यूब। तो उस कुएं की खुदाई से हमें 616 घन मीटर मिट्टी निकलेगा। अब इसी मिट्टी को हमको फैलाकर एक चबूतरा बनाना है। कितना, तो चबूतरा का लंबाई होना चाहिए 25 मीटर और चौड़ाई होना चाहिए 16 मीटर। तो हमें मिट्टी कितना निकला इस कुएं का आयतन निकालने से पता चल गया। अब हम इस घनाकार जो घनाभ के रूप में है चबूतरा उसका आयतन निकालेंगे। तो उसका आयतन निकालने के लिए हम जानते हैं कि घनाभ का आकृति का है, तो घनाभ का आकृति का आयतन होता है LB × H। ये हो गया आयतन चबूतरे का। तो चबूतरे का तो लंबाई दिया हुआ है 25 मीटर गुने चौड़ाई दिया है 16 मीटर और हमें हाइट निकालना है। तो चबूतरे का आयतन हमें निकल गया, कितने बराबर होगा